Hello everyone, this is Anmol Talreja and I welcome you all in my video lecture. So today I'm sharing with you all that economics paper. This is for practicing. Okay, so this is for class 12th Gujarat board, and this paper is as per the new board pattern. सो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करो। 100 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स का रहेगा आपका एग्ज़ाम पेपर। सो प्रैक्टिसिंग आप कंटिन्यूस रखो। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप नोट डाउन करते जाओ सारी चीज़ें। ये सारे सेक्शन वाइज टोटल 5 सेक्शंस आर देयर और ये मैंने खुद बनाया हुआ है पेपर। प्लीज़ कोई मार्वेल कोई गाला का पेपर नहीं है, मैंने खुद पूरा बनाया है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लीज़ आप प्रैक्टिस करो। ओके, जिसको MCQ के इवन आंसर्स आते हैं वो इवन कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकता है। दैट इज़ फर्स्ट MCQ, इन्फ्लेशन कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। फिर सिंपल फ्री हैंड डायग्राम्स आर ड्रॉन इन डैश। What is the value of HDI? Solution of economic problems of developing countries is economic development. किसने कहा था ये? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सारे MCQs आप इवन बता सकते हो ये। Next, that is what is called the rate at which RBI lends to the commercial bank for the long term. Please must note it, that is for long term. RBI lends to the commercial bank. क्या बोलेंगे उसको? मैं आंसर नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, आप प्रैक्टिस करो पहले और फिर मैं जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है इवन आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी जो भी आपका डाउट होगा। आपको MCQ या फिर वन लाइनर जो भी आपको नहीं आता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। यस, मैं स्लोली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन अ वीडियो फॉर्म। टोटल 15 MCQs। ओके, प्लीज़ हर एक MCQs अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और मैं आपको टाइम भी बता दे रही हूँ। प्लीज़ स्टार्ट दिस सेक्शन A और आपको इसमें MCQs में 10 to 12 मिनट्स ही लगने चाहिए। ओके, फिर हम लोग आ जाते हैं डेट इज़ सेक्शन B, दैट इज़ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स, और ये भी 15 आएंगे आपको, 1 मार्क एक क्वेश्चन का है। 16 से लेकर 30 तक, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको देखो, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय ई बुक्स, तो ये बहुत ऐसे रेयर कॉर्नर क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है काफ़ी बार। ऐसा थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग वगैरह पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा टेक्सचुअल एक्सरसाइज में से ही खाली हो। 60% जो आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉर्नर क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू यहाँ पे कवर हो। ओके, प्लीज़ प्रैक्टिस इट। आपको ये सारे अटैम्प्ट करने हैं 15 के 15 और आपको इसमें टाइम लगना चाहिए 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इज़ एक्चुअली इनफ। 15 to 20 मिनट्स सेक्शन B के लिए इनफ है, ठीक है। और मैं चाहूँगी कि आप पहले सेक्शन A सेक्शन B ये दोनों कंप्लीट करके आप सेक्शन C की शुरुआत नहीं करें, क्योंकि एक रीज़न है, एक साइंटिफिक रीज़न आ जाता है, क्योंकि सेक्शन C जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है काफ़ी बार बच्चों को सोच के लिखना पड़ता है। मेरा सजेशन ये है कि आप सेक्शन C की जगह पे आप अगर सेक्शन E स्टार्ट कर दो तो बेटर है, क्योंकि आपको सेक्शन E में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली नोन क्वेश्चंस होते हैं और जिसकी हेड पॉइंट्स वगैरह और इवन आपको चैप्टर्स भी पता होते हैं कि कौन से चैप्टर्स में से आने की संभावना है। तो मैं ऐसा चाहूँगी कि सेक्शन E अगर आप पहले लिखो तो बेटर है, क्योंकि आप फटाफट से सेक्शन E में 25 मार्क्स का वेटेज भी है और सारे लॉन्ग आंसर्स है, तो आप स्टार्टिंग से ही लॉन्ग आंसर्स की लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो जब तक आप सेक्शन C तक पहुँचोगे लास्ट में, तब तक आपकी स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग लिखने बैठते हैं ना, तब हमारा हाथ है ना बहुत स्लो चलता है। इससे बेटर है कि हम लोग लॉन्ग आंसर्स अगर पहले लिख लेते हैं तो हम लोग फटाफट से
पीछे वाले जो भी शॉर्ट आंसर्स होते हैं तो उसमें ना हमारी स्पीड क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है और इवन लास्ट मोमेंट पे प्रेशर भी होता है। और सेक्शन ई एक मैं इसलिए भी बोलती हूँ लिखने के लिए पहले कि एक पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है आपका सेक्शन ई लिखने से, ठीक है। सो जो सेक्शन सी में भाई आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे या कुछ भी, तो वो सेक्शन ई लिखने से आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर बेनिफिट्स एक्चुअली ऑफ राइटिंग सेक्शन ई। पहले लिखना है मेरे हिसाब से। आप ट्राई करके देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले 10 मिनट के अंदर 10 to 12 मिनट्स मैक्सिमम 10 to 12 मिनट सेक्शन ए एमसीक्यू के लिए, देन सेक्शन बी 15 to 20 मिनट सेक्शन बी वन लाइनर्स के लिए, और उसके बाद सीधा स्टार्ट करो सेक्शन ई। अब सेक्शन ई में आपको 5 आंसर्स ही अटैम्प्ट करने हैं, राइट। सो इसमें एक ग्राफ भी आ जाएगा आपका। सो ग्राफ भी मैंने अटैच किया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपसे क्लस्टर बार डायग्राम पूछा हुआ है। सो अगर आप सेक्शन ई लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंटेशन भी आप मेंटेन करो, राइट प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मीनिंग एंड अच्छे से प्रेजेंट करो हेड पॉइंट्स वगैरह को, तो काफ़ी अच्छी मार्क्स आपको मिल सकती है सेक्शन ई के अंदर। ओके, सो दीज आर कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते ही है मोस्टली, और ये न्यू पेपर स्टाइल के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पेपर सेट किया है मैंने। ओके, सो दिस इज़ सेक्शन ई। आप स्क्रीनशॉट्स इवन ले सकते हो, ठीक है। फिर सेक्शन ई में आपको लगना चाहिए कम से कम 1 आवर 15 मिनट्स जितना, मैक्सिमम 1 आवर 15 मिनट्स में अगर आप सेक्शन ई कंप्लीट कर लेते हो तो आप फिर स्टार्ट करो सेक्शन डी। और सेक्शन डी में अभी तो खाली 7 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो इवन ईजीली आपके 45-50 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ राइट सेक्शन डी आफ्टर सेक्शन ई। सो सेक्शन डी भी काफ़ी इजी है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, और मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस ही पूछते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। सो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन सेक्शन डी। स्क्रीनशॉट आप लेकर आप लिखना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जो टाइम बता रही हूँ उस टाइम को मैनेज करना सीखो ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो। फिर आ जाते हैं हम लोग लास्टली सेक्शन सी पे। अब सेक्शन सी में आपको अटैम्प्ट करने हैं एनी 12, तो आप जो अटैम्प्ट करो प्लीज़ उसके ऊपर डॉटिंग कर देना, छोटा सा ही। आप टिक मार्क तो नहीं कर सकते हो बोर्ड के पेपर में, लेकिन आप एक छोटा सा पेंसिल से डॉट कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि आपका ये कंप्लीट हो गया है। नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चंस आप लिख लो तो वो कोई मतलब का नहीं है। सो 31 से लेकर 46 तक आपके आ जाएंगे सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चंस। और प्लीज़ नोट डाउन करना इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ नंबर आप सही लिखो। जो भी अब अगर आपको 31 नहीं आ रहा है, 32 आ रहा है, तो प्लीज़ राइट इट प्रॉपरली 32 नंबर मिस्टेक नहीं हो जाए आपसे, तो उस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, सो वंस अगेन आई विल रिपीट कि कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लग रहा है कि ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है और ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो आप इवन कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ओके, सो आई होप this video is very helpful for you and this is a paper practicing 1 only, और इसी के साथ मैं दूसरे पेपर्स भी ले आऊँगी ताकि आप को जो टाइम मिला है वो आप ऑप्टिममली यूज़ करो, प्रैक्टिसिंग करो। जहाँ जहाँ पे आपकी वीक पॉइंट हो रही है, आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है, या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है, या आपकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, या आपका कंटेंट प्रॉपर नहीं है, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो और अच्छे से प्रैक्टिस करके आप ये टाइम का जो आपको मिला गया हुआ है वो आप अच्छे से यूज़ करो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इवन अगर आपको ये चीज़ वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।